आया वो कोऑर्डिनेट के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है आज। जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बोल रहा है कि एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। देखो इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया है मैंने आपको, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। जो इंटरसेप्ट x पे कट कर रहा है वही y पे भी कट कर रहा है। अगर x पे इंटरसेप्ट मान लो a बना रहा है तो y पे भी इंटरसेप्ट a ही बना रहा है, बट अपोजिट इन साइन है। अगर x का इंटरसेप्ट a है तो y का इंटरसेप्ट माइनस a है, बस यही चेंज है दोनों में, समझ जाइए बढ़िया से। बोल रहा है कि एक लाइन जो है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट? 3-5 से पास कर रहा है। एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जहां पे कट करता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू a होगा तो इसका भी वैल्यू a होगा, बट अपोजिट इन साइन, मतलब इसका a होगा तो इसका माइनस a होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द x इंटरसेप्ट बी a एंड y इंटरसेप्ट बी माइनस a। एक्स इंटरसेप्ट हमने मान लिया ए और वाई इंटरसेप्ट क्या मान लिया, वो माइनस है। अब एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट मेरा माइनस ए है। हमको क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है बाबू वो क्या होता है, एक्स बटा ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स बटा ए मतलब एक्स इंटरसेप्ट, वाई बटा बी मतलब वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ बी की जगह पे क्या होगा, यहाँ बी की जगह पे होगा माइनस ए, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस ए, माइनस ए इज इक्वल टू 1। यानी यहां से क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। माइनस यहां चला गया, एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम a आएगा, a जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब बोल रहा है एबव इक्वेशन, देखो यही ना, इस लाइन का ही इक्वेशन है ना, और ये इक्वेशन एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो लिखेंगे एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन पासिंग थ्रू, पास कर रहा है कहां से बाबू, 3-5 से, पासिंग थ्रू 3-5। सो इट मस्ट सेटिस्फाई, इट मस्ट सेटिस्फाई द एबव इक्वेशन। तो ये एबव इक्वेशन को क्या करना चाहिए, ऑब्वियस बात है, सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पुट करेंगे x की जगह पे 3, y की जगह पे -5 पुट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू a। मतलब a बराबर क्या आ गया बाबू, 8, a बराबर आ गया 8। अब a की वैल्यू हमको निकल गई, बेसिकली वही निकालना था, तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन a की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये यानी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यानी x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, छापी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट 22-6 से पास कर रहा है, whose intercept on the x axis exceeds the intercept on the y axis by 5। देखो बढ़िया समझो ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं तो उनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है बाबू, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको, हिंदी को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, एक वर्ड को आपको समझना होगा। जैसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 22-6 से पास कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। whose intercepts on the x axis, जिसका x axis का इंटरसेप्ट exceeds का मतलब बढ़ जाता है, exceeds मतलब ज्यादा है, बढ़ जाता है, the intercept on the y axis के इंटरसेप्ट से कितना बढ़ जाता है, 5, यानी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से 5 ज्यादा है। कहने का इसका सिंपल सा मतलब क्या है बाबू, कि x का इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से 5 ज्यादा है। बोल रहा है एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एक्सीड्स, बढ़ जाता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस बाई 5 से बढ़ जाता है। तो हम यहां लेट करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे तो लेट कर लेंगे, लेट द वाई इंटरसेप्ट बी ए। अगर हम वाई इंटरसेप्ट को ए मानते हैं
देन एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बाबू, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा a+5। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट से 5 ज्यादा है। अगर y इंटरसेप्ट मान लो 2 है तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो ना वो 5 ज्यादा होगा, तो उसी तरह से 5 ज्यादा हमने मान लिया a+5। अब क्या करेंगे बच्चा, अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है मेरा इक्वेशन, x बटा x इंटरसेप्ट क्या है a+5, y बटा b इंटरसेप्ट क्या है a = 1। ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये इक्वेशन जो है एबव इक्वेशन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है बाबू, पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है, पॉइंट दिया हुआ है कहां से, 22-6 से पास कर रहा है। अब 22-6 से जब ये लाइन पास कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सेटिस्फाई करेगा तो जब x और y यहां रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा, उससे आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे सो इट मस्ट सेटिस्फाई द एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करते हैं 22 बटा a+5 और y की जगह पे 6 रखेंगे, -6 बटा a = 1। इसको अब आपको सॉल्व करना है बाबू, सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिए, a+5a 22a - 6a+5 = 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 22a - 6a और ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा -30 = a² + 5a, ठीक है। चलिए अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। बेसिकली क्या आ गया, a², ये 22 से उधर जाएगा माइनस होगा तो 22 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, तो -17a और ये उधर जाएगा तो +30 = 0। ये आ गया बेसिकली। अब ये जो आया है देखो, ये 22 उधर जाएगा तो 17 हो गया, 5 से घट के, और 30 उधर गया तो प्लस हो गया। अभी जो आया मेरे को उसको सॉल्व करना होगा। a² - 15a - 2a + 30 लिख सकते हैं = 0। 15 और 2 को जोड़िएगा 17 आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। a माइनस निकलेगा, a - 15 हो जाएगा। यहाँ से 2 निकालेंगे तो a - 15 हो जाएगा = 0। यानी यहाँ से आ जाएगा a - 2 और a - 15 = 0। यानी a बराबर आ गया 2 और a बराबर 15। दो वैल्यू आ गई a की, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशंस के अंदर में। यानी 2 इक्वेशन यहाँ पे आएगा, 2 वैल्यू आया तो 2 इक्वेशन आएगा। एक बार यहाँ पे a बराबर 2 रखेंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और एक बार 15 रखेंगे, 15 + 5 20 हो जाएगा। 2 बार रखेंगे, ठीक है। एक रखेंगे x बटा 2 रख रहे हैं मान लो, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 प्लस y बटा 2 = 1। पहला इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। दूसरा रखेंगे 15, तो 15 5 20 प्लस y बटा 15 = 1। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कैसे बना। तो इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन बनाते हैं बाबू। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ओके, छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 2। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 5 2 पॉइंट से पास कर रहा है, and the portion of the line intercepted between the axis is divided at the point in the ratio 2:3। find the equation of the line। बोल रहा है बेसिकली क्या कि एक लाइन जो है वो पास कर रहा है -5 2 से, ठीक है। -5 2 से पास कर रहा है, ये -5 2 से कहीं पे पास कर रहा है, -5 2 से पास कर रहा है। बोल रहा है क्या कि द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड एट द पॉइंट। इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है कितने में, 2:3 में। कितने पे डिवाइड हो रहा है, 2:3 में। बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो मान लो कोई लाइन है ए बी, ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है। कितने में डिवाइड हो रहा है, 2:3 में। कौन से पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट। बोल रहा है ना, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट, जो उस पॉइंट से पास कर रहा है 5 - 2। इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन जो है वो 2:3 में डिवाइड हो रहा है। ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, 2:3 में डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको मान रहे हैं, यहाँ पर मान लो d मान रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि d डिवाइड्स
ए बी इन कितना 2:3। ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड करा है 2:3 में। और ए यहाँ पे क्या होगा बाबू, ए होगा A0, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट करा तो वाई 0 होगा। और ये क्या होगा, तो ये होगा बेसिकली 0B, ठीक है, ये हमको पता है। तो अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे x बराबर, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। x तुम्हारा क्या है -5, -5 इज इक्वल टू m क्या है तुम्हारा, m है 2 इंटू x2 क्या है 0 प्लस 3 इंटू x1 क्या है a बटा 2 प्लस 3 यानी m प्लस n। और y निकालेगा फॉर्मूला क्या होता है बाबू, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे y निकालने के लिए y की वैल्यू तो आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। my2, m क्या है 2, y कितना है b प्लस ny1 मतलब बाबू मेरा n यानी n है 3 और y1 तुम्हारा कितना है 0 बटा 2 प्लस 3, यानी बेसिकली -5 इज इक्वल टू क्या आ गया 3a बटा 5। और यहां से 2 बराबर कितना आ गया 2b बटा 5, है ना। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं इसको। यहां से आ जाएगा 5 25 और यानी a बराबर क्या आएगा -25 बटा 3, 5 आके मल्टीप्लाई होगा 3 आके डिवाइड होगा, a बराबर आ गया -25 बटा 3 और b बराबर कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर आ गया b ये जाके 5 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b बराबर आ गया 5। तो a और b दोनों निकल गया आपको। अब आपको चाहिए इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वो क्या होता है फॉर्मूला x बटा a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको पता है x बाई a कितना है -25/3 प्लस y बाई बी यानी y बाई 5 इज इक्वल टू 1। 3 ऊपर चला जाएगा, -3x बटा 25 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 25 -3x 5 जाएगा मल्टीप्लाई होगा 5y इज इक्वल टू 1 है, 25 जाएगा मल्टीप्लाई होगा -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अगर उसको भी इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। छापिए आइए बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक पॉइंट का इमेज इस लाइन में फाइंड करना है। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, समझिएगा। बोल रहा है एक लाइन दिया हुआ है, बोल रहा है ये लाइन जो है x माइनस 3y प्लस 4 है। इस लाइन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है P.12 पे। अब इस जो P.12 पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसको एक मिरर कंसिडर करके, इस लाइन को एक मिरर कंसिडर करके इसका इमेज फॉर्म करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे इसका इमेज फॉर्म करना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये P.12 है तो Q पे इसका इमेज बनेगा, P पे .12 है तो Q पे इसका इमेज बनने जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अगर एक ये प्लेन मिरर की तरह है तो प्लेन मिरर का जो इमेज डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। तो जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही नीचे इमेज डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं ये जो Q है मेरा, इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। इसी वैल्यू निकालना है हमको, बोल रहा है ना फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का इमेज निकालना है, तो इमेज अल्फा बीटा क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा PQ लाइन है, ये मेरा AB एक मिरर है, ठीक है। AB एक मिरर है मान लेते हैं। तो AB का इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ, तो AB का स्लोप निकल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन, अगर कहीं पे कोई प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका जो लाइट रे ऑफ लाइट होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर होता है, किस पे, मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। स्ट्रेट लाइन आता है परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली हम लोग इसको परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये AB का इक्वेशन हमको दिया हुआ, तो यहाँ से स्लोप निकल जाएगा। हमको पता है इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB मेरे पास क्या है, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकालते हैं, क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू x प्लस 4, 3y को उधर ले गए,
y बराबर क्या आ जाएगा x बाई 3 प्लस 4/3, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास आ जाएगा 1/3। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, ए बी का स्लोप हम लोगों को पता चल गया, तो पी क्यू का स्लोप क्या होगा, और ये वाला पॉइंट जो है बीच में, ये जो पॉइंट बीच में है इसको आप मान लीजिए डी, क्या मान लेते हैं डी। तो बाबू मेरा हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले पी क्यू का स्लोप निकालेंगे या पीडी का स्लोप, जो पीडी का स्लोप होगा वही पी क्यू का स्लोप होगा। तो पहले मान लो पीडी का ही स्लोप निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे हेयर पीडी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो स्लोप ऑफ पीडी into slope of AB is equal to -1। slope of PD into slope of AB कितना है 1/3 is equal to -1। slope of PD is equal to क्या हो जाएगा -3। ठीक है, slope of PD क्या आ गया तुम्हारे पास -3 आ गया। slope of PD हमको -3 निकल चुका है बाबू, और AB के स्लोप से हमने कंपेयर करके निकाल लिया। अब हमको स्लोप ऑफ PD पता चल गया, यानी इसका स्लोप, और यही PQ भी है, यानी PQ का भी स्लोप सेम है। पहले तो ये हो गया। अब दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ PQ या PD, दोनों सेम चीज है, PD या PQ का इक्वेशन। तो PQ का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, PQ का स्लोप आपको पता है और एक पॉइंट पता है, तो PQ का इक्वेशन निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे PQ का स्लोप इज इक्वल टू PD का स्लोप इज इक्वल टू -3, दोनों सेम ही होगा। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ, यहाँ चलते हैं निकालते हैं इक्वेशन ऑफ PQ। तो PQ का इक्वेशन m ऑफ PQ इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा x माइनस x1, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। PQ का m क्या है -3, y माइनस y1, y1 कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3x प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, इसको उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई, इसको भी उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ PQ। PQ का इक्वेशन और AB का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोनों का इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो D पॉइंट आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन ये है और एक ये, ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। ऑन multiplying equation number 2/3 then add with 1 से ऐड करते हैं, ठीक है, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो मेरा क्या है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या हो जाएगा 9x प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पे कितना आएगा -11 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो गया 11/10। x की वैल्यू आ गई, d का मेरा x निकल गया, y निकालेंगे तो x/10 को यहाँ पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे पुट करने पे, लिखते हैं पुट x बराबर 11/10 इन इक्वेशन नंबर 1 2, किसी में भी x रखते हैं यहाँ पे 33/10 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या आ गया 5 माइनस 33/10, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे ले जाइए 50 में से 33 घटाइए 17 आएगा, 17/10 y की वैल्यू आ गई 17/10। अब आपके पास निकल गया d पॉइंट, d आपके पास क्या आ गया पॉइंट, d आपके पास पता चल गया 11/10 और 17/10 निकल गया। अब देखो, क्योंकि ये प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस 3D और DQ दोनों सेम है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ प्लेन मिरर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसलिए D PQ का क्या है मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट है तो बाबू मेरा x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा x बराबर अल्फा प्लस 1
अल्फा प्लस 1/2 और x की वैल्यू क्या है 11/10, 11/10 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2। ये कट गया, यहां से आप आ गया 11/5, अल्फा बराबर क्या हो गया 11/5 -1, 11/5 -1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 6/5, अल्फा आ गया 6/5। निकालिए बीटा, बीटा क्या होगा मतलब y के लिए लिखिए, y के लिए क्या होगा बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2/2 है ना बाबू, ऐसे ही होगा बीटा प्लस 2/2। अब ये आपको यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 17/10, 17/10 इज इक्वल टू बीटा प्लस 2/2, 2 से यहाँ कट गया 5 और ये 2 इधर आएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 17/5 - 2, घटाइए 10 यानी 7/5, बीटा बराबर कितना आ गया 7/5, अल्फा आ गया 6/5 और बीटा आ गया 7/5। मतलब मेरा ये जो इमेज है अल्फा बीटा ये निकल गया, तो मेरा इमेज का आंसर क्या हो जाएगा 6/5 और 7/5। ओके छापिए।